एपिसोड 145। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसका घोस्ट वर्ल्ड का सफर एकदम समाप्त हो चुका था और जान सीधा जुआनलैंड कॉन्टिनेंट में आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद जान को पता चलता है कि जो मेडुसा ट्राइब और फेंजियान पवेलियन है ना, वो सारे के सारे जुआनलैंड कॉन्टिनेंट पर ही राज कर रहा है और उन सबकी मालिक काइलिन है। लेकिन काइलिन बोला जाए तो काइलिन पर एबल रेस प्रिंसेस ने हमला कर दिया है। हालांकि काइलिन एबल प्रिंसेस से लगे तेरी फाइट करती है, लेकिन काइलिन की पावर बहुत ही कम थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो हार जाती है। इतने में यहाँ पर हमारा जान आ जाता है और वो काइलिन को बचा लेता है। साथ ही साथ काइलिन के साथ जप्पी पप्पी करने लगता है। और अब थोड़ा बहुत और फ्लट करने के बाद हमारा जान चलता है तो काइलिन को गले से दूर कर देता है, मतलब कि साइड में हटा देता है कि तुम आराम करो, मैं दिखता हूँ। अब इतने में हमें एबल प्रिंसेस को बताया जाता है, जो कि जान को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि जान पक्का यहाँ पर आएगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार थी। अब एबल प्रिंसेस चलती है तो पहले तो लंबी चौड़ी बात करती है कि तुम मेरे पुराने दुश्मन हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर डालूंगी। और तो और एबल प्रिंसेस है ना, उसने अपने जो बड़े एबल रेस के पावरफुल लोग है ना, उनको भी जान के बारे में बताया था और उन्होंने एबल प्रिंसेस को ही जान से निपटने के लिए भेजा था कि तुम जान को ठिकाने लगा देना, ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो ही ना सके। इसलिए एबल प्रिंसेस ने यहाँ पर जुआनलैंड कॉन्टिनेंट पर हमला किया था, क्योंकि एबल प्रिंसेस ने कुछ पता लगाया था कि जान जब पहली बार दिखा था ना, वो जुआनलैंड कॉन्टिनेंट में ही दिखा था, तो हो सकता है कि वो वहाँ से अपने कुछ साथियों को लाए। इसलिए एबल प्रिंसेस वहाँ पर हमारी जान की यहाँ पर साथियों को खत्म करने के लिए आई थी। अब जैसी एबल प्रिंसेस हमारी जान को दिखती है ना, तो वो जान को कुछ कुछ कहने लगती है। जान चलता है तो वो भी कहने लगता है कि आज हमारी जो भी पुरानी दुश्मनी है ना, उसे मैं खत्म कर डालूंगा और तो और इसमें मैं किसी की भी मदद नहीं लूंगा, तुम्हें तो आज मैं अकेले ही मारूंगा। अब जैसे ही हमारे जान कहता है ना, तो एबल प्रिंसेस हमारी जान की पावर को देखकर मुस्कुराने लगती है कि डाउ जान के 5 स्टार की मीडियम लेवल बहुत अच्छे। और हाँ, हमारी जान की पावर मीडियम लेवल पर इसलिए आ गई है क्योंकि हमारे जान ने मोयान को जिंदा करने में थोड़ी सी पावर अपनी मोयान को दे दी है। नहीं, हमारा जान डाउ जान के हाई स्टार पर था, मतलब कि 5 स्टार के हाई लेवल पर, लेकिन मोयान को जिंदा करने की वजह से हमारी जान की पावर डाउ जान की 5 स्टार की मीडियम लेवल पर आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में यहाँ पर एबल प्रिंसेस चलती है तो आसमान में, पूरे के पूरे आसमान में अपनी पावर फैलाने लगती है, जिस वजह से आसमान में भी काले काले बादल छाने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एकदम तंदुरुस्त की तरह खड़ा हो जाता है। अब इतने में जान चलता है तो वो भी, जो उसकी तीनों होली फ्लेम आपस में मिल गई थी ना और एक होली फ्लेम बन गई थी, उसी एक होली फ्लेम को बाहर निकालता है। अब जैसे हमारे जान इस होली फ्लेम को बाहर निकालता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा महसूस करता है कि इस होली फ्लेम में 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार के होली फ्लेम मिक्स हैं। जान समझ जाता है कि शायद मोयान का जो होली फ्लेम है ना, उसका कुछ अंश शायद मेरी होली फ्लेम पावर में आ गया है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में जो मोयान का होली फ्लेम है ना, जो उसने कुछ भाग उसे दे दिया है, वो शायद उसके पास पूरी तरह से गिरो हो जाए। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास अब 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार के होली फ्लेम है। भले ही मोयान का होली फ्लेम का अंश बहुत ही कम है, लेकिन 4 प्रकार के होली फ्लेम है। अब हमारा जान चलता है तो इस होली फ्लेम को तलवार में डाल देता है और एक शॉर्ट अटैक सीधा एबल प्रिंसेस के ऊपर कर देता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो अपनी एक फिंगर को आगे लाता है और फेरी मून के फिंगर वाली टेक्निक के चारों अटैक, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर, चारों अटैकों का एक साथ इस्तेमाल कर देता है। क्योंकि जान जानता है कि जो एबल डूसा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए नॉर्मल अटैकों से उसका कुछ भी नहीं होगा और तो और इसलिए उसे सबसे ज्यादा पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जान सीधा एक साथ चारों फिंगरों का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन जैसे ही अब ये स्लैश अटैक और फिंगर अटैक एबल प्रिंसेस के पास पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी ये अटैक चलते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जान समझ जाता है कि इतनी आसानी से इस एबल प्रिंसेस को नहीं हराया जा सकता, इसलिए अब जान चलता है तो सोलोइंग द फ्लेम टेक्निक है ना, उसे भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर 1 स्टार बढ़ जाती है और वो डाउ जान के 6 स्टार पर पहुंच जाती है। अब हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपनी चारों होली फ्लेम को अलग अलग करता है और उनसे एक एंग्री बुद्धा लोटस बना देता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपना डोमेन भी रिलीज कर देता है और एबल प्रिंसेस को अपने डोमेन में घेर लेता है। अब हमारा जान चलता है तो एंग्री बुद्धा लोटस एबल प्रिंसेस पर दाग देता है। अब जैसी ये एबल प्रिंसेस ये दिखती है कि एंग्री बुद्धा लोटस उसकी ओर आ रहा है, तो एबल प्रिंसेस चलती है तो वो भी एक अटैक बनाती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो जब एबल प्रिंसेस के अटैक से टकराता है ना, तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है,
है बढ़ाम, और जान का डोमेन है ना वो भी एकदम हिलता हुआ चला जाता है। लेकिन ये जान का ही एंग्री बुद्धा लोटस था और जान का ही डोमेन था, इसलिए ये डोमेन टूटता नहीं है। लेकिन जो एविल प्रिंसेस थी ना, इस डोमेन की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाती और एंग्री बुद्धा लोटस से बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। अब जब ये प्रिंसेस ये दिखती है, एविल प्रिंसेस ये दिखती है कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी है और अब वो जान के साथ आगे फाइट नहीं कर सकती और साथ ही साथ वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती, तो एविल प्रिंसेस चलती है तो यहाँ पर अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने की सोचती है। लेकिन हमारे जान की डोमेन की वजह से एविल प्रिंसेस अपनी बॉडी को ब्लास्ट भी नहीं कर पाती। हमारे जान चलता है तो एविल प्रिंसेस के पास आता है और शांति से पूछने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना तो वो इन्फॉर्मेशन की जानकारी दो। एविल प्रिंसेस चलती है तो मना कर देती है। अब जैसे हमारे जान एविल प्रिंसेस को मना करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपने दिमाग से हमारी एक और जान को निकालता है। बोला जाए तो जान की आफ्टर इमेज निकलती है और जो एविल प्रिंसेस है ना उसके माइंड में घुस जाती है। अब जैसी हमारी जान की आफ्टर इमेज एविल प्रिंसेस के माइंड में घुसती है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर उसे एक लॉक लगा हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। हमारे जान समझ जाता है कि इस लॉक को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी एविल प्रिंसेस की जो मेमोरी है ना उसका एक्सेस मिल सकता है। अब फाइनली हमारी जान की आफ्टर इमेज चलती है तो थंडर पावर को रिलीज करती है और सामने जो लाइन ऐसी बनी हुई थी ना उन्हें तोड़ देती है और सीधा एविल प्रिंसेस की मेमोरी में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जैसी हमारी जान की आफ्टर इमेज आती है ना, तो उसे यहाँ पर ज्यादा कुछ पता चलने को नहीं मिलता। उसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि यहाँ पर एविल प्रिंसेस को एविल क्लैन की ओर से जुआनलैंड कॉन्टिनेंट पर राज करने के लिए भेजा था ताकि एविल प्रिंसेस यहाँ पर राज कर सके। अब जैसे हमारे जान को थोड़ा बहुत जानकारी का पता लगता है ना और बाकी की जानकारी का पता नहीं लगता है ना, तो हमारे जान चलता है तो एविल प्रिंसेस को एकदम जलाकर राख कर देता है अपनी होली फ्लेम से और तो उसकी आत्मा को भी खत्म कर डालता है। अब जैसे हमारे जान एविल प्रिंसेस को खत्म करता है ना, तो वो अपना डोमेन पास रख लेता है और दोबारा से काइलिन से बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जुआनलैंड कॉन्टिनेंट से बहुत ही दूर का सीन, एक माउंटेन का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बादली बादल छाए हुए थे काले कलर के। अब इतने में इन बादलों के बीच में एक बंदा बैठा हुआ था जिसे कुछ महसूस होता है और वो समझ जाता है कि शायद पॉइजनस एविल प्रिंसेस मारी गई है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से काइलिन और जान वगैरह को बताया जाता है। अब जब काइलिन जान को दिखती है ना, तो वो जान को नजरअंदाज कर देती है और वो मुयान की ओर देखकर मुयान से पूछने लगती है कि तुम कैसी हो। मुयान चलती है तो वो भी काइलिन से पूछने लगती है कि तुम कैसी हो। काइलिन चलती है तो बताने लगती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान भी आ जाता है और जान अपनी दोनों वाइफों को ऐसे बात करता हुआ देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है कि शायद यूनर भी मुयान को ऐसा ही अपना ले। अब इतने में काइलिन चलती है तो जान को बताने लगती है कि जान यहाँ पर टोटल 3750 एविल रेस के बंदे आए हुए थे, लेकिन हमने सभी को खत्म कर डाला है। ताकि कुछ लोग बचकर भाग गए हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए बाद में वो हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कि एविल रेस की ओर से कोई पावरफुल बंदा उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। अब जैसे हमारा जान काइलिन की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब पलक झपकते ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहाँ का जो भी मामला था ना जुआनलैंड कॉन्टिनेंट का, वो आराम से शांत हो जाता है। अब एक दिन की बात होती है जब हमारा जान जितनी भी जुआनलैंड कॉन्टिनेंट के सेक्ट है ना, सारे के सारे सेक्टों को अपनी मीटिंग में बुलाया हुआ था और तो और यहाँ पर शॉर्ट सेक्ट, पॉइजनस सेक्ट, पिल वैली, फेंजियन पवेलियन, वांग हुआ पवेलियन, ली फैमिली, यू फैमिली, जादू टोना करने वाली वैली, मतलब की सारे के सारे इस हॉल में बड़े बड़े सेक्टों के लीडर आए हुए थे और सामने हमारा जान भी बैठा हुआ था। अब जान चलता है तो प्यार से सभी को समझाने लगता है कि जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जो हमारा जुआनलैंड कॉन्टिनेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लोगों में गिना जाता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में गिना जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी लोग, मैं एक अलायंस बना रहा हूँ, उसमें जुड़ जाएं ताकि जो हमारा जुआनलैंड कॉन्टिनेंट है ना, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और आस पास में जितनी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट है उन्हें टक्कर दे सके। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग चलते हैं तो वो जुआनलैंड कॉन्टिनेंट की भलाई के लिए हमें से रिला देते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करने लगते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे जान चलता है तो सभी को प्यार से समझाता है कि जो लोग भी मेरी अलायंस को ज्वाइन करेंगे, मेरे क्लैन को ज्वाइन करेंगे, उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। चाहे फिर वो पिल वैली हो या फिर जादू टोना करने वाली वैली हो, उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हमारे ये जान के है कहती इनमें अधिकतर लोग हमारी जान की अलायंस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग शामिल नहीं होते ना, तो हमारे जान चलता है तो उन्हें धमकाने लगता है कि अगर जो भी बंदा मेरी अलायंस में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी अलायंस सीधा उस सेक्ट पर हमला कर देगी और उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। हालांकि मैं किसी भी सेक्ट पर इतनी आसानी से हमला नहीं करूंगा, उसने 1 महीने का मौका मिलेगा। अगर 1 महीने के अंदर अंदर वो जुआनलैंड कॉन्टिनेंट से भाग जाते हैं तो उन्हें भागने दे दिया जाएगा, वरना उनके पास एक ही मौका है मेरी अलायंस में शामिल होने को। अब भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो सभी के सभी बंदे चलते हैं तो मजबूरन हमारी जान की अलायंस में शामिल हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो अलायंस का नाम रख देता है कि हमारी अलायंस का नाम है, मेरे सेक्ट का नाम है फायर टेरिटरी, और आज से तुम सभी के सभी फायर टेरिटरी के कुशल बुढ़े
और एल्डर हो। अब जैसे ही हमारे जान कहता है ना तो सभी लोग हमें से रिला देते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सभी को प्रसन्न करने के लिए रैंक 5 की इमोर्टल लेवल की गोली देने का वादा कर देता है, जिनसे यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सभी की पावर एक एक स्टार बढ़ सके। अब जब यहाँ पर आस पास वाले लोग ये देखते हैं कि जान सभी को एक एक गोली देने की वादा कर रहा है, जितनी भी यहाँ पर गुचल बुड्ढे बैठे हैं, तो वो जान से थोड़े बहुत नाराज हुए थे ना, वो एकदम प्रसन्न हो जाती है। अब पलक झपकती हमें गुजरता है, हमारे जान चलता है तो काइलिन से कहकर बहुत सारी जड़ी बूटियां मंगवा लेता है और लगातार हमारे जान चलता है तो गोलियों को रिफाइन करता रहता है, ताकि वो जुआनलिन कॉन्टिनेंट में जितनी भी उसके अलायंस के एल्डर वगैरह है ना उन्हें पावरफुल बना सके। हालांकि इस बीच में हमारे जान की मुलाकात काइलिन से बहुत बार होती है और हमारा जान काइलिन से ये भी कहता है कि जब हमारा मामला एक बार सुलझ जाएगा ना तो जो डाउ की वर्ल्ड में मेरी फैमिली या फिर तुम्हारी फैमिली या फिर जितने भी पावरफुल लोग हैं ना उन्हें मैं यहाँ पर ले आऊंगा, ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। अब पलक झपकती 2 महीने गुजर जाते हैं या फिर बोला जाए तो सीधा 2 एपिसोड स्किप कर दिए जाते हैं और हमारे जान चलता है तो फाइनली अपने रूम से बाहर निकलता है और उसने लगभग 25 इमोर्टल लेवल की गोलियां बना चुका था और उन 2 एपिसोडों में रिफाइनिंग गोलियों के बारे में ही लिखा है। ठीक है कि भाई हमारे जान कैसे गोलियां बनाता है, कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करता है, कौन सी जड़ी बूटी कब निकालता है, रिफाइनिंग कैसे की जाती है, मतलब कि वही सारी बातें लिखी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे जान कमरे से बाहर निकलता है ना तो ये सारी की सारी गोलियां कालीन को पकड़ा देता है और साथ ही साथ हमारे जान कह देता है कि इन सारी गोलियों को सारे लोगों में बांट दो, ताकि वो पावरफुल हो सकें और हमारी फायर टेरिटरी को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकें। कालीन चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है। अब समय गुजरता है और फिर हमें 2-3 दिन बाद का समय बताया जाता है, जहाँ पर कालीन और जान आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब तुम्हारे आगे का कहाँ पर जाने का फैसला है। जान चलता है तो बता देता है कि आज से कुछ सालों पहले मुझे एक लड़की मिली थी जो कि कहीं ना कहीं मेरे जियो कबीले से ही संबंधित थी और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं 100 सालों के अंदर अंदर डाउ जान लेवल पर पहुंच जाता हूँ ना तो जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पर मुझे आना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई कंपटीशन वगैरह होने वाला है इसलिए। अब जैसे हमारा जान काइलिन से कहता है ना तो काइलिन को सोचती है और कहने लगती है कि जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद हम अभी इतने पावरफुल नहीं है कि डूयू कॉन्टिनेंट से किसी भी प्रकार से पंगा ले सके, इसलिए हमें सबसे पहले हमारे जो आस पास के 2 कॉन्टिनेंट है ना उन्हें भी हमें शामिल कर लेना चाहिए। अब जैसी काइलिन कहती है ना तो हमारे जान पूछने लगता है कि पर वो कॉन्टिनेंट हमें शामिल क्यों होंगे। काइलिन चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि आज से कुछ सालों पहले तब तुम फेंजियन पवेलियन में आए थे, वहाँ पर तुम्हें एक लड़की मिली थी जिसका नाम था किंग जिंग सेन, याद है ना तुम्हें। जान वो लड़की है ना वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि जो टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पर एक रॉयल फैमिली रहती है, तो उसी रॉयल फैमिली की वो प्रिंसेस थी। हालांकि उसके कहने पर टियानजिन जो कॉन्टिनेंट है ना उन्होंने हमारी जुआनलिन कॉन्टिनेंट की बहुत सारी मदद भी किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि उस लड़की की बदौलत हम शायद जो टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उसे अपनी मदद के लिए कभी भी बुला सकते हैं। इसलिए जान तुम्हें सबसे पहले वहाँ पर जाकर जो भी रिश्ते वगैरह है ना उन्हें ठीक कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में टियानजिन कॉन्टिनेंट हमारे साथ खड़ा हो जाए। अब जैसे हमारे जान काइलिन की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उसका एक बंदा बताया जाता है जो कि जुआनलिन कॉन्टिनेंट में एक घोड़े पर बैठकर आ रहा होता है और ये बंदा टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उसका मैसेज लेकर जुआनलिन कॉन्टिनेंट में आ रहा होता है। अब जैसे ये यहाँ पर एंट्री लेता है ना तो हमारा जान महसूस करता है और तुरंत इसके पास पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान इसके पास आता है ना तो हमारे जान यहाँ पर रूप बदल कर आया था। अब जब सामने वाला बंदा हमारे जान को दिखता है ना तो वो हमारे जान को देखते ही पहचान जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर जो टियानजिन कॉन्टिनेंट से जो बंदा आया है ना जिसका नाम लिंग किन बेन है, ये हमारी जान को पहले तो प्रणाम वगैरह करने लगता है और फिर कहने लगता है कि मुझे जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट की प्रिंसेस है ना उससे बात करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। यहाँ पर हमारा जान चलता है तो कहने लगता है कि लेडी मेडूसा आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि मुझे जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट और टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उसके संबंध के बारे में कुछ बात करनी है, इसलिए मेरा मिलना उनसे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही हमारे जान इस बंदे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और कहने लगता है कि तुम जाकर मिल सकते हो। अब हमारे जान चलता है तो पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। ये बंदा चलता है तो जुआनलिन कॉन्टिनेंट की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी काइलिन को बताया जाता है। काइलिन का एक बॉडीगार्ड काइलिन से आकर कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है।
काइलिन चलती है तो कह देती है कि उसे हॉल में भेजाओ। अब इतने में हमें हॉल का सीन बताया जाता है, यहाँ पर हमारा जान वगैरह सब कुछ लोग बैठे हुए थे। यहीं पर टियानजिन कॉन्टिनेंट का वो बंदा लिंग किंग बैन आता है और सबसे पहले तो ये लिंग किंग बैन काइलिन को झुककर प्रणाम करता है और उसके बाद उसने हमारे जान के बारे में भी सुना था, इसलिए वो जान को भी झुककर प्रणाम करता है कि लॉर्ड जान को मेरा नमस्कार। अब यहाँ पर किंग जिंग बैन चलता है तो सबको समझाने लगता है कि जो टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उसका अब लॉर्ड बनने वाला है और उन लॉर्डों में बोला जाए तो जो भी लॉर्ड बनने वाले हैं ना उनमें 3 लोग सबसे काबिल हैं, जो कि उन तीनों में से लॉर्डों को बनाया जाएगा और उनमें से एक आपकी फ्रेंड किंग जिन सेन भी है। तो उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि आप उनके साथ खड़े रहें ताकि वो टियानजिन कॉन्टिनेंट की लॉर्ड बन सकें। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर लिंग किंग बैन की बात सुनता है ना तो पहले तो वो हिचकिचाते हुए मना कर देता है कि हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम उनकी मदद कर सकें, लेकिन लिंग किंग बैन के समझाने पर कि आपको उनकी मदद नहीं करनी, सिर्फ आपको उनके साथ खड़ा रहना है ताकि वो लॉर्ड बन सकें। और जब वो एक बार लॉर्ड बन जाएंगी ना तो आप या फिर बोला जाए तो जो आपकी अलायंस है ना सारे टेरिटरी वो और टियानजिन कॉन्टिनेंट के आपस में संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं अकेला ही चलूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर लिंग किंग बैन जान की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा तो हैरान होता है, लेकिन जो किंग बिन सेन थी ना इस बंदे से उसने कह रखा था कि अगर जान अकेला आना चाहे ना तो उसे अकेले ही ले आना, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा काबिल है और वो किसी भी चीज से अकेले निपट सकता है। इसलिए यहाँ पर लिंग किंग बैन चलता है तो हमें से रिला देता है और कह देता है कि ठीक है लॉर्ड जान तो हम कब निकलेंगे। हमारे जान कह देता है कि अब हम कल निकलेंगे। अब पलक झपकते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान जो टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उसके सफर के लिए निकल जाता है। साथ ही साथ हमारी काइलिन और मोयान को भी बताया जाता है जो कि जान को यहाँ से जाता हुआ देख रही होती है। काइलिन चलती है तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि जान जब हम अगली बार मिलेंगे ना उस समय मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होंगी, क्योंकि मुझे एक जगह पर शिक्षा लेने के लिए जाना है। अब काइलिन यह कहती है वो भी कहीं पर निकल जाती है। अब इतने में हमें मोयान को भी बताया जाता है जो कि अपने शरीर में महसूस कर रही होती है कि उसके पास 2 प्रकार की होली फ्लेमें हैं और तो और उसके पास एक टेक्निक भी है फ्लेम मंत्रा, जिसकी सहायता से वो दोनों प्रकार की होली फ्लेमों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर रही है। इसलिए मोयान समझ जाती है कि अब उसे भी एक लंबी ट्रेनिंग में जाना होगा ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके। इसलिए मोयान चलती है तो वो भी अपने रास्ते निकल जाती है। अब इतने में हमारी जान और जो टियानजिन कॉन्टिनेंट से जो बंदा आया था ना लिंग किंग बैन उसे बताया जाता है जो कि टियानजिन कॉन्टिनेंट की ओर जा रहे होते हैं। अब लिंग किंग बैन चलता है तो हमारे जान को टियानजिन कॉन्टिनेंट की बहुत सारी जानकारी देता है कि टियानजिन कॉन्टिनेंट है ना उनमें अधिकतर वुड एलिमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है और अधिकतर वुड टेक्निकों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो वुड टेक्निक होती है ना वो जल्दी से किसी भी चीज को या फिर हमारे शरीर की चोटों को बहुत ही तेजी से हील कर सकती हैं। इसलिए वहाँ पर अधिकतर जितने भी बंदे होते हैं ना वो वुड एलिमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ बंदे हैं जो कि और प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर बंदे वुड एलिमेंट वाले ही होते हैं। जियान चलता है तो हमें से रिला देता है। अब इतने में जियान सोचने लगता है कि उसके पास भी वुड एलिमेंट वाली शक्तियां हैं, लेकिन उन वुड एलिमेंट वाली शक्तियों को उसने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसी वुड टेक्निक कोई है ही नहीं जिनकी सहायता से वुड शक्तियों को इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि अब उसके पास एक मौका है कि अब वो अपनी वुड शक्तियों को भी बढ़ा सके और उन्हें भी अपना एक ट्रम्प कार्ड बना सके। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब फाइनली लिंग किंग बैन और हमारे जान चलते हैं तो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती हैं और इस जगह होती है टियानजिन कॉन्टिनेंट का बॉर्डर। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो उसे टियानजिन कॉन्टिनेंट की पहली सिटी देखने को मिलती है। इसी सिटी में हमारा जान लिंग किंग बैन के साथ घूमते हुए जा ही रहा होता है, तभी हमारे जान के सामने 5 या 6 बंदे आ जाते हैं। अब जैसे ही 5 या 6 बंदे आते हैं ना तो जो सामने इन्हीं 5-6 बंदों में से हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम था लिंग किंग युन। अब जैसे ये बंदा हमारी जान के साथ आए हुए बंदे लिंग किंग बैन को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद जो लिंग किंग बैन है ना वो इसी बंदे को बोला जाए तो हमारी जान को लेने के लिए गया था। लिंग किंग युन सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर मैंने लिंग किंग बैन के साथ आए हुए जान को मार दिया तो शायद जो किंग जिंग सैन है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमजोर पड़ी जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर ये बात सोचकर लिंग किंग बैन चलता है। और हाँ, एक से नाम है इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड के एक अक्षर चेंज हो रहा है हर नाम में। लिंग किंग युन चलता है तो वो यहाँ पर किंग लिन बैन से कहने लगता है कि नहीं, लिंग किंग बैन से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम इसी बंदे को लेने के लिए गए थे, किंग जिंग सैन के लिए। अगर मैंने तुम्हारे साथ आए हुए इस बंदे को निपटा दिया ना तो शायद जो किंग जिंग सैन है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान और लिंग किंग बैन सामने वाले बंदा किंग जिंग सैन की बात
सॉरी लिंकन यून की बात सुनता है ना, तो यहाँ पर लिंकन बेन था ना जान के साथ, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो क्या। इतने में हमारे जान चलता है तो वो लिंकन बेन से पूछने लगता है कि क्या सामने जो बंदे ठाड़े हुए हैं 5 या 6, क्या ये किन जिन सैन के दुश्मन है। बोला जाए तो किन जिन सैन के साथ रियान जिन कॉन्टिनेंट का जो लॉर्ड बनने वाले हैं ना, जो 2 बंदे, उनमें से किसी एक के सपोर्टर हैं क्या। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान लिंकन बेन से एक कहता है ना, तो लिंकन बेन हमें से रिला देता है कि हाँ उन दोनों में से ये एक ग्रुप के हैं, और जो हमारी प्रिंसेस किंग जिन सैन है ना, उनके लिए ये लोग हमेशा मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। अब जैसे लिंकन बेन एक कहता है ना, तो हमारे जान चलता है तो लिंकन बेन से सीधा कहने लगता है कि क्या मैं इन्हें निपटा सकता हूँ, यहीं पर मार सकता हूँ। अब जैसे हमारे जान की बात लिंकन बेन सुनता है ना, तो वो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद कह देता है कि हाँ तुम इन्हें खत्म कर दो, मैं आगे का मामला संभाल लूंगा। अब जैसे हमारा जान लिंकन बेन की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और इसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और कोई टारगेट नहीं है, एकदम मजे करो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आजकल बहुत ही कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।